प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, गवर्नर राज्यपाल। बीए सेकेंड ईयर लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्यपाल शक्ति एवं भूमिका। इंग्लिश में गवर्नर, पावर्स एंड रोल्स। सबसे पहले प्रसिद्ध विद्वान के मुंशी ने कहा था कि राज्यपाल केंद्र और राज्य के मध्य वह कड़ी है जो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कई बार छोटा सा इशू बन सकता है कि भाई राज्यपाल केंद्र और राज्य के मध्य वह कड़ी है जो उन दोनों के बीच में तालमेल बनाते हुए राष्ट्र की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है जिसके तहत दो प्रकार की सरकारें काम करती है, केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार। केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होते हैं। ऐसे राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्य करती है। तो ये संघीय व्यवस्था का तहत दो जो केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति है वही राज्यों में राज्यपाल की स्थिति है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, लेकिन संविधान के में एक संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, जिसके तहत एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो छोटा सवाल बन सकता है संविधान का 7वां संविधान संशोधन क्या है, तब अपन लिखेंगे एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। वो संविधान के 7वें संशोधन 1956 के तहत किया गया। वैसे जनरली स्वतंत्रता के बाद राज्यपाल का पद बना वैसा नहीं है। ये प्राचीन समय से चला आ रहा है, अंग्रेजों के समय से भी था कि किसी रूप में रहो। तो उस समय और अभी में वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होते थे, लेकिन उस अंग्रेजों के समय के राज्यपाल और वर्तमान समय के राज्यपाल में दो होते हैं। उस समय वो केंद्र की सत्ता का केंद्र थे और निरंकुशता के प्रतीक थे, मतलब उसमें सत्ता, पावर और निरंकुशता थी। लेकिन वर्तमान के जो आधुनिक राज्यपाल है जैसे होने के बाद वो केंद्र और राज्य के कड़ी का काम करते हैं और सर्वांगीण विकास का काम करते हैं। मतलब केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल बिठाते हुए देश की एकता को मजबूत करते हैं। यह अंग्रेजों के समय राज्यपाल और वर्तमान के राज्यपाल में अंतर है। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल के प्रसाद अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेम को अपने पद पर बने रहते हैं। इसका कार्यकाल और पदोन्नति सामान्यतया पद ग्रहण तिथि से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसे अपने पद से पहले भी हटा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, पद से डिसमिस कर सकते हैं, दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकते हैं और राज्यपाल स्वयं त्याग पत्र भी दे सकते हैं। लेकिन वो जब तक 5 वर्ष का कार्यकाल है अगले राज्यपाल पद ग्रहण नहीं करते तब तक वो पद पर बने रहेंगे। योग्यता सामान्य तौर पर 35 योग्यता है, लाभ का पद प्राप्त नहीं हो, विधानसभा या संसद के कोई सदस्य नहीं हो और सामान्य परंपरा अपनाई जाती है उस राज्य का राज्यपाल संबंधित जिस राज्य में राज्यपाल बनाया जाता है उस राज्य के व्यक्ति नहीं होने से। शपथ है, न्यायाधीश के समूह शपथ लेते हैं संविधान के संरक्षण की, कल्याण और सेवा। उनकी वेतन बहुत अच्छा है, वर्तमान में 3.5 लाख की सुविधाएं दी जाती है, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद उनकी शक्तियों में कमी नहीं की जाती। अब अपन पढ़ेंगे शक्तियां और कार्य। इनकी शक्तियां और कार्य 2 भागों में बांटा गया है। एक वे शक्तियां जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कामों से मानी जाती है, की जाती है, और दूसरी सर्वविदित शक्ति है, जहां पे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानी जानी चाहिए, मानी जाती, वहाँ पे उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि वो जो सरकार बहुमत में होती है उनकी सलाह को मानना पड़ता है। वहाँ पे ज़्यादा वो अपने सर्वे का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कार्यपालक शक्ति है अनुच्छेद 156 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, अन्य मंत्रियों की नियुक्तियाँ है, विभागों का बंटवारा है, आरपीसी के अध्यक्ष सचिव की नियुक्ति है, माध्यमिकता की सचिव नियुक्ति है, हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को सलाह देनी है उसमें। विधेयक शक्तियाँ कोई भी कानून तब पारित होगा जब विधानसभा के बाद पारित होने के बाद राज्यपाल उस पर साइन कर दे, उसमें भी पावर है कि वो उसको वापस लौटा दे, लेकिन पुनः
वैसा ही या संशोधित होकर आता है तो साइन कर लेते हैं। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको राष्ट्रपति के विवेक के दिन या राष्ट्रपति के विचार रख सकते। वित्तीय शक्तियाँ कोई भी बजट राजस्व में राज्यपाल ले जाते हैं और कोई भी विधेयक बिना राज्यपाल की अनुमति से नहीं ला सकते। कुछ ऐसे भी विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक। न्यायिक शक्तियाँ भी है कि वो किसी भी दल को क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के समाधान इसकी न्यायिक शक्तियों में होता है कि वो किसी की मृत्यु दंड को कम माफ नहीं कर सकते, नहीं किसी फौज कोर्ट द्वारा, डिफेंस कोर्ट द्वारा कोई सजा दी गई तो उसको कम राज्यपाल नहीं कर सकते, जबकि राष्ट्रपति कर सकते हैं। विवेक दल की शक्ति अनुच्छेद 167 के तहत है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से सलाह लेना कोई जरूरी नहीं, वो अपने विवेक से काम करते हैं। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन करना हो तो अपने विवेक से करेंगे, कोई विधेयक को राष्ट्रपति को विचार करना हो अपने विवेक से करेंगे। सीएम की नियुक्ति विमुक्ति ये सामान्यतः बहुमत वाले दल या गठबंधन द्वारा जो भी बहुमत में होता है वो करते हैं, लेकिन कई बार बहुमत की स्थिति नहीं होती, उस समय इनके पावर होते हैं। जब विधानसभा में उसको बहुमत नहीं हो या विश्वास प्रस्ताव हो जाए तो उसको सत्ता से हटा सकते हैं, विधानसभा का आह्वान कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, विधानसभा को भंग कर सकते हैं जब बहुमत में हो सकता है। जब बहुमत में नहीं होगी तब उसको प्रयोग कर सकते हैं। कुछ विधेयक में 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार रख सकते हैं, उससे भी का मामला है। और हस्ताक्षर किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करना नहीं करना, मुझे वापस लौटाना, राष्ट्रपति के विचार रखना, ये सब राज्यपाल के स्वीकृति का अधिकार में आते हैं। अनुच्छेद 167 के अंदर राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, 167 के तहत प्राप्त करते हैं। लेकिन छोटा सवाल बनता है, क्या राज्यपाल केंद्र का एजेंट है या नहीं? तब अपन कहेंगे राज्यपाल ने संविधान की प्रणाली के रूप में अच्छा काम किया है, केंद्र और राज्य की कड़ी के रूप में अच्छा काम किया है और उन्होंने देश की एकता को बनाए रखने में योगदान दिया। लेकिन चौथे आम चुनाव 1967 के बाद जब केंद्र और राज्य में ब्रिटिश सरकार बनने लगी तब से ये स्थिति बदली है और कुछ राज्यपालों ने केंद्र के एजेंट के रूप में काम किया है, जो कि कई विद्वान मानते हैं स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी नियुक्ति वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और उसको पद से भी हटाना है, प्रमोशन करना है, ट्रांसफर करना है तो वो केंद्र के इशारे पर काम करता है। इसलिए स्वाभाविक है जो संवैधानिक प्रहरी और कड़ी के रूप में कार्य करने के बजाय केंद्र के एजेंट के रूप में ज्यादा काम करता है। इसकी स्थिति सामान्यतः जनरली तो राज्य की कड़ी के रूप में उनके बीच में अच्छा तालमेल रहा है, संवैधानिक प्रहरी के रूप में काम किया, देश की एकता बनाए रखने में काम किया, लेकिन कुछ ही राज्यपालों ने केंद्र के एजेंट के रूप में काम किया। लेकिन ऑल ओवर देखें तो उनको जहाँ तक बहुमत है और जहाँ से संविधान के अनुसार शासन चल रहा है वहाँ पे उनको बिना मतलब के इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाकी ऑल ओवर राज्यपालों ने अच्छा ही काम किया। और राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने कहा कि राज्यपाल का पद है वो एक सोने की पिंजरे में बंद चिड़िया के समान, मतलब ये उनको सुख सुविधाएं खूब दी गई है लेकिन वास्तविक पावर नहीं दी गई। दूसरे श्री प्रकाश कह रहे हैं कि उस किसी भी साइन करने के अलावा उनके पास कोई पावर नहीं है। तो कहने का मतलब है संविधान में राज्यपाल को एक अच्छी महत्ता दी गई है कि वो एक सजग नागरिक या सबसे प्रथम व्यक्ति नागरिक होने के नाते डेली रूटीन के कार्य को छोड़ करके सरकार का सहयोग करे, उनको सलाह दे, कुछ गलतियाँ हो रही तो उनको सुझाव दे, सुपरविजन का काम करे, लेकिन रूटीन के कार्यों में कोई इंटरफेयर नहीं करे। तो उनको अधिकार नहीं देकर के उनको सम्मान दिया गया। तो ऑल ओवर राज्यपाल की स्थिति है वो अच्छी है। आज का टॉपिक समाप्त हुआ, कल अपना नया टॉपिक ठीक है। धन्यवाद।